समझ नहीं रहा कि हमारे पास कितने पार्ट, दो पार्ट, पहला और दूसरा। तो हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर एलएचएस। एलएचएस में क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेक ए माइनस कोसेक। ठीक है, अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे पास ये कोसेक और ये सेक वगैरह जो भी है, तो हम यहाँ तक कोशिश होती है तो वो पूरे उसको, पूरे सवाल के पदों को किस में चेंज करते हैं, साइन और कोस में, है ना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, इस कोसेक को एक बटे साइन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। फिर माइनस ये क्या लिखा हुआ है, इसको चेंज मत करो, इसको तो साइन ही देना है। यहाँ पर क्या सेक को क्या लिख सकते हैं, एक बटे कोसेक, तो माइनस कोसेक। क्लियर। चलिए अब यहाँ इस वाले पद में और ये वाले पद में, इस वाले पद में इसके नीचे कितना है, एक, इसके नीचे कितना, एक। मान सकते हैं साइन ए और एक का एलसीएम क्या आएगा, वेरी गुड, साइन ए, है ना। अब यहाँ पर साइन ए से साइन ए में भाग दो, एक बार गया, एक का गुणा एक में करा तो एक, कंप्लीट। बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया। एक का भाग तो साइन ए में कितनी बार गया, साइन ए बार, साइन ए का गुणा साइन में करा तो साइन स्क्वायर ए, कंप्लीट। अब ये यहाँ पर आ जाओ, ऐसे कोस ए और एक का एलसीएम क्या आया, कोस ए आया। कोस ए से कोस ए में भाग तो एक बार, एक का गुणा एक में करा तो एक, माइनस एक का भाग तो कोस ए में, कोस ए का कोस में गुणा करा तो कोस स्क्वायर ए, कंप्लीट इतना। चलिए यहाँ पर क्या साइन है ना। मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हमारे पास सर्व समीकरण थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो अपन ने यहाँ से एक जो मान निकाला था वो निकाला था साइन स्क्वायर थीटा का, क्या आया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, हम ज्यादा पदों को कम पदों में समेट रहे हैं ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, फिर यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे क्या कोस ए, कंप्लीट। इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, यहाँ पर साइन ए से एक घात कैंसिल हो जाएगी, कोस ए से एक घात कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर कोस, और ये क्या बचा, यहाँ पर इसको साइन ए डॉट कोस से लिख दो और इसका मान क्या आ जाएगा, मतलब इसको समीकरण एक नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे, समीकरण एक। ठीक है, फिर अब क्या लेके चलें, आरएचएस, है ना, क्या लेके चलेंगे। अभी तक जितने सवालों में क्या करा था अपन ने, एलएचएस लिया था तो आरएचएस का पद ला दिया था, आरएचएस लेके चले तो एलएचएस का पद ला कर दीजिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस पदों को इसमें लाने में थोड़ी तकलीफ होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, एलएचएस ले लिया, उसको सोल्व करा, जो भी आया। अब क्या लेकर चलेंगे, आरएचएस। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन tan A प्लस cot A, है ना। यहां समझिएगा, बराबर के नीचे बराबर लगाया अपन ने, एक बटे tan A का मान बोलो, tan A को हम लिख सकते हैं sin A बटे cos A, फिर प्लस cot को क्या लिख सकते हैं, cos A बटे sin। ये पूरा एक के बटे में, ठीक है। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, साइन ए डॉट कोस ए, कोस ए से कोस ए में भाग तो इसमें क्या बच जाएगा, साइन का गुणा साइन में करा तो साइन स्क्वायर ए, है ना, प्लस यहाँ पर भाग दो, साइन ए हटा क्या बचा कोस, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, कंप्लीट। अब ये बताओ जरा, जैसे मान लो ए बटे बी बटे सी लिखूं, तो ये ए गुणा सी बटे बी होगा कि नहीं होगा,
मतलब भाग से गुणा में ले जाएंगे तो पलटेगा कि नहीं पलटेगा। तो ये एक तो ऊपर था ही, इसको हम ऊपर ले गए तो ये कहाँ चला जाएगा गुणा में, और ये कहाँ जाएगा नीचे। क्या आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये तो एक है ही, एक तो लिखने की जरूरत ही नहीं ना। क्या लिखा ऊपर अपन ने साइन ए डॉट कोस ए, और यहाँ पर जो नीचे सरसमीका है साइन स्क्वायर ए, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर इसका मान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, क्या आ गया ये, तो इसी का नाम दे देंगे दो। हम एलएचएस लेके चले थे तो साइन ए डॉट कोस ए आया, आरएचएस लेके चले तो यहाँ पर क्या है, तो एक बार दो से एलएचएस बराबर क्या रूट यो। यहां पर ये बीच में इक्वल लिखा हुआ है ना। चलिए ये सरसमीका दिख रही है आपको कोई सी, एक प्लस टेन स्क्वायर है, क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और इसे क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। लिख सकते हैं लिख सकते हैं है ना, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए और इसको क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को पलट लो, एक बटे कोस स्क्वायर ए गुणा इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए। अरे यार सेक स्क्वायर ए है, सेक का उल्टा क्या होता है कोस, तो हम एक बटे कोस कर सकते हैं, नीचे लेकर आएंगे तो नीचे क्या था कोसेक, उसे ऊपर लेके जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा साइन में, है ना। तो ये हो रहा आपका साइन ए बटे कोस ए, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो क्या लगा सकते हैं होल स्क्वायर लगा सकते हैं। ये ए स्क्वायर लिखा हो बटे बी स्क्वायर लिखा हो तो हम इसे ए बटे बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए साइन बटे कोस क्या होता है 10, इसका स्क्वायर लगा ना तो क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए, ये आया कि नहीं आया, इसको एक नाम दे है ना। अब क्या लेकर चले आरएचएस में क्या दिया हुआ एक माइनस 10a एक माइनस कोट ए का स्क्वायर, ये एक माइनस 10a क्या साइन ए बटे कोस ए, यहाँ एक माइनस कोस ए बटे साइन है ना। क्या करा मैंने ऊपर वाले पद में 10 को क्या लिखा साइन बटे कोस, नीचे वाले पद में कोट को क्या लिखा कोस बटे साइन, इसका स्क्वायर। हाँ ये तो बड़ा वाला बटे, ऊपर वाले में अपन क्या ले लें एलसीएम कोस है ना, इसको आप चाहो तो एक बटे एक और यहाँ पर भी एक बटे एक, एक का भाग दो कोस में, कोस का गुणा एक में करा दो कोस माइनस कोस का भाग दो कोस में, एक का गुणा साइन में करा दो साइन, है ना। नीचे इसका एलसीएम क्या है साइन, साइन ए, एक का भाग दो साइन में, साइन बार साइन का गुणा एक में करा तो साइन ए माइनस साइन का भाग दो साइन में, एक बार एक का गुणा कोस में, है ना। अब देखो यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको कोस ए माइनस साइन ए बटे क्या कोस ए, ये वाला। अब इसके भाग वाला जो है इसको क्या करेंगे अपन पलटेंगे, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा गुणा में, साइन ए ऊपर चला गया और नीचे क्या है साइन ए माइनस कोस ए माइनस कोस ए। अब अपने को यहाँ तो ये दिखाई दे रहा था कि कोस ए माइनस साइन ए, और ये क्या है साइन ए माइनस कोस ए, क्या अंतर आ रहा है इसमें, पिछले सवाल में हम कर चुके हैं इसको, इसको साइन ए माइनस कोस ए, तो इसको भी हम क्या बना दें साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। क्यों बनाया ताकि ये और ये एक जैसा दिखाई दे,
लेकिन उसको ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अपने करा था ना, जैसे मान लो आपके पास a माइनस बी है, इसको हमें b माइनस ए बनाना है, तो b माइनस ए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक माइनस बाहर लेना पड़ेगा, तो इसको b माइनस ए लिख दो आप। इससे क्या फायदा है, जैसे ये इसका गुणा करोगे तो वापस ये आएगा कि नहीं आएगा। फायदा हमें ये होगा कि अब आप इस साइन ए माइनस कोसे और साइन ए माइनस कोसे को काट सकते हो। ऊपर क्या मिल रहा है आपको, माइनस, एक चीज और, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर चल रहा है, ये अपन कोष्टक के अंदर कर रहे हैं सब कुछ, है ना। अब ये ऊपर क्या बचा है आपका, माइनस साइन ए बटे ये माइनस बचा ना, इसका क्या स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस क्या हुआ है, साइन ए बटे कोस से क्या होगा, टेन ए, होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ, ये क्या होगा, यहाँ पर माइनस पर 2 की घात, तो वो किस में बदल जानी है, प्लस में, और ये क्या आ गया आपका टेन स्क्वायर। इसको क्या नाम दे दो, तो इसको क्या नाम दिया था अपन ने, एक व 2 से, है ना। और वैसे 1 व 2 से क्या कर सकते हैं, प्रूव हो तो गया, इसका मान भी टेन स्क्वायर लेकर आना था, इसका मान भी टेन स्क्वायर, है ना। बस यहाँ पर प्रूव कर दो, कर लो। चलिए समझिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एक सवाल को हल करने के 10 तरीके हो सकते हैं, 10 से भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कुछ जगह हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं, सरल। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, साफ साफ इन्होंने ये बोला है कि हमें इस सरसमीका का यूज करना है। कौन सी सरसमीका, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसका यूज करना है। तो यहाँ पर ये कोसेक वगैरह दिख रहा है क्या, यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा ना। चलिए, तो यहाँ अंश व हर में किससे भाग, साइन ए से भाग देने पर, ठीक है। अब ये मुझे बताओ, कोस ए में साइन ए का भाग देंगे, कोस ए बटे साइन ए हो जाएगा, कोस बटे साइन क्या होता है, कोट ए हो गया, हुआ नहीं हुआ, है ना। फिर यहाँ पर माइनस साइन ए का साइन ए से भाग देंगे तो 1, फिर यहाँ पर प्लस 1 में हम साइन ए का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, अरे कोसेक ए, 1 बटे साइन क्या होता है, कोसेक ए होता है कि नहीं होता। ऐसे यहाँ बताओ, कोस में साइन का भाग दिया तो क्या आया, कोट ए, फिर प्लस साइन में साइन का भाग दिया तो 1, फिर माइनस यहाँ पर 1 भाग देंगे तो कोसेक ए। करो फिर इसको, ये वाले सवाल में हुआ ये था, ये जो पूरा सवाल है एलएचएस और आरएचएस, इसमें साफ साफ ये लिख रखा है कि आपको इस सरसमीका का यूज करना है। कौन सी सरसमीका, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल बराबर, है ना, 1 प्लस कोट स्क्वायर, ठीक है। यहीं पर मैंने क्या करा, इस 1 को तो यही रहने दिया, इसको इधर लेकर आ रहा है, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। एक बात ध्यान देना, a माइनस बी और b माइनस ए क्या बराबर है, क्या है, बराबर है क्या, ये नहीं है। यहाँ पर a प्लस का है b माइनस का, और यहाँ b प्लस का है a माइनस का, है ना, दोनों चीजों में अंतर है। ये ठीक वैसे ही है कि 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3 क्या बराबर है, क्या नहीं है, बराबर नहीं। तो हमसे ये बोला था कि सरसमीका का यूज करना, तो आप ही बताओ कि ये जो सरसमीका है इसमें कोसेक और कोट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कोस और कोट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। इसलिए अपन ने क्या करा, अंश और हर में किससे भाग दे दिया है, साइन से, प्रत्येक पद में देना है। तो कोस में साइन का भाग देंगे तो कोस बटे साइन, कोस बटे साइन क्या हो जाएगा, कोट। साइन का साइन में भाग देंगे तो 1, और 1 में साइन से भाग देंगे तो वो पलट कर कोसेक हो जाएगा। नीचे भी सेम ऐसे ही हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा, कोट, यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक, सेम। अब मैंने आपसे ये बोला कि इस स्टेप के बाद हर वाले भाग में कोई भी
चेंज आपको नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखते चलना आप लोग, है ना। अब आती है बात ऊपर, यहाँ क्या लिखा, कोट ए और कोसेक ए, इसको मैंने एक साथ लिख लिया, तो कोट ए प्लस कोसेक ए, -1 को मैंने बाद में धक्का दिया ऊपर। अब इसकी जगह माइनस, तो माइनस की जगह ये वैसा का वैसा लिखा गया, -1 के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए लिख दिया। अगली स्टेप में हर वाला पद वैसा का वैसे ही चला रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा, कोट ए प्लस कोसेक ए, ये था ना, कोसेक को मैंने पहले लिख लिया और कोट ए को बाद में। क्यों लिख लिया, क्योंकि माइनस वाले पद में कोसेक ए पहले है, इसलिए मैंने इसको भी पहले लिख लिया। ये लिखा, ये माइनस, यहाँ क्या करा, यहाँ कोई बताएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाया, तो क्या हो गया, वो a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, मतलब 2 बार लिखना था। अब यहाँ पर ये वाला पद और ये वाला पद कॉमन है कि नहीं है, इसको मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर क्या बच गया, 1 और माइनस, यहाँ पर ये पूरा पद बच गया, बचा नहीं बचा। अगर मान लो a माइनस बी है, अगर मैं a को कॉमन लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, मान लो यहाँ तो 1 बच गया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा b बटे a, क्या बचेगा, ताकि जब आप इसका वापस गुणा करो तो a का गुणा 1 में करेंगे तो a आ जाएगा, और a का गुणा यहाँ पर करोगे तो b बटे, हाँ कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल, क्या बच जाएगा b। तो कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि वापस यदि गुणा करें तो वो का वही पद आ जाना चाहिए, है ना। चलिए फिर क्या करा अपन ने, इस माइनस का अंदर गुणा करा, तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का। अब आप इस वाले पद को और इस वाले पद को देखोगे तो एक जैसा दिखाई देगा, कोट ए प्लस का दिखाई देगा, कोसेक ए माइनस का दिखाई देगा और +1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे का कैंसिल होगा, अरे ये पूरा पद हट गया नहीं, क्या बच गया, कोसेक ए प्लस कोट ए बच गया, ये आपका अरे है ना। कितनी बार क्या होगा आपको, है ना, डायरेक्टली ऑप्शन में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि tan a का मान कितना है, 4/3, है ना, तो कोट का मान कितना हुआ, 3/4, क्यों होगा 3/4, हाँ उल्टा होता है ना। अब हमने को शेष ज्यामितीय अनुपात बताना है, तो शेष ज्यामितीय अनुपात के लिए देखो यहाँ पर, चूंकि tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, आधार, तो यहाँ पर लंब क्या हो गया 4 और आधार क्या हो जाएगा 3, हुआ कि नहीं हुआ। अब अपने को क्या चाहिए, कर्ण, क्या लगाएं, पाइथागोरस हमेशा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण अपने को पता नहीं है, लंब पता है 4, आधार पता है 3, कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, कर्ण स्क्वायर बराबर 25, कर्ण बराबर रूट के अंदर 25, कर्ण बराबर क्या आ गया 5, है ना, ठीक है। तो साइन ए क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 4, कर्ण कितना 5, 4/5, दूसरा क्या हो गया कोसेक, है ना, कितना हुआ, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 3, कर्ण कितना 5, tan थीटा तो है ही पहले से। अब क्या बताना है, कोसेक ए, कोसेक ए इसका उल्टा होगा, कितना है 5/4, सेक ए कितना, सेक क्या बोलेंगे, कर्ण बटे आधार 5/3, और एक और बचा कोट ए, क्या होगा आधार बटे लंब, मतलब 3/4, ये आंसर, tan है तो दिया ही है, हुआ कि नहीं हुआ।